नमस्कार मेरे उत्तराखंड के सभी दोस्तों, आपका स्वागत है पहाड़ी रोजगार की एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो का टॉपिक है आपने थंबनेल पर देख दिया होगा, जो कि आज हम जो ARO का पेपर हुआ था जो 4 मई 2025 को, उसका जो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे उनका आज अलग से एक कंपाइल वीडियो ला रखे। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, जो कैसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे उसको स्किप कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन लेंदी है, कौन से क्वेश्चन इजी है, उनको कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ बताएंगे। और जो क्वेश्चन के आंसर होंगे एकदम करेक्ट होंगे, आप चेक कर सकते हैं और आप खुद भी करें एक बार इनको सॉल्व। मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कैसे कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पेपर में कैसे सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन लेंदी है उन्हें छोड़ देना चाहिए, ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट थे वो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है 63 वाला। लिख रखा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती है। तो हमें बताने 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती है। तो ये एक एपी सीरीज का क्वेश्चन है, लग नहीं रहा होगा बट ये एपी सीरीज का क्वेश्चन है। मतलब 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, तो वो भी 2 अंकों की। तो सबसे पहले 3 से कौन सी संख्या होती है डिवाइड 2 अंकों की। एक सेकंड में इसको तो सबसे पहले 3 से कौन होती है, सबसे पहले आती है 12। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 से 2 अंकों की, जो कि 3 से डिवाइड होती है। ठीक है, सबसे पहले आती है 12। उसी प्रकार हमें जो 3 का पहाड़ है वो लिखते रहना है। जैसे 3 का 3 3 3 3 को 12, फिर आता है 3 5 15, 3 का 18, ऐसे आता है। पर पेपर में आपको इतना नहीं लिखना है, पेपर में आपको बस लिखना है जैसे कि उसने पूछ रखा है कि 3 अंकों के, तो सबसे पहले 3 अंकों की कौन सी होती है, 12 होती है। फिर उसके बाद 15 होती है, और लास्ट 3 अंक की कौन सी संख्या होती है डिवाइड 3 से 2 अंकों की, वो होती है 99। तो आपके पास ये ए पी सीरीज़ है। इसमें जो सब प्रथम टर्म होती है वो ए होता है, जो कि आपके पास 12 है। इसमें एक डी होता है, डी का मतलब होता है इन दोनों के बीच का गैप। तो आप कितने भी होंगे 99 के बाद भी होंगे, इन सब के बीच में एक गैप फिक्स रहेगा। जैसे इसके बीच में 3 का गैप फिक्स है, तो डी कितना आएगा 3। और ये होता है, इसको कहते हैं ए एन, जो कि आखिरी टर्म होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप इसमें रख सकते ए एन के था जो आखिरी टर्म था 99, फिर था ए जो फर्स्ट टर्म है, तो सब फर्स्ट टर्म 12 था, प्लस एन हमें निकालना है कि कितने नंबर होते हैं डिवाइड, और डी है जो उनके बीच का डिफरेंस था वो था 3। ठीक है, तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, जैसे 12 में से 99 में 12 गए तो वो बचेगा, इधर की साइड आएगा। आप इसको घटा भी सकते हैं और नहीं भी घटा सकते हैं, तो जैसे इसको ऐसे कर सकते। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि जैसे 99 इसको इधर लगे तो कितना गए, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 1 गए 8, तो 87 आ गया। अब इस 87 को 3 को इधर करेंगे तो 3 डिवाइड 87 आ जाएगा। इसमें 3 का भाग जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो इसको ऐसे करेंगे इक्वल टू, यहाँ पर आएगा n माइनस 1। इतना आपने देख दिया होगा। अब मैं ऊपर का ही मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अब, ठीक है, 3 का भाग इसमें इजीली चले जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 नमा 27, 29 आ गया। कितना आएगा 29 आ गया। अब ये एक n माइनस 1 है इज इक्वल टू n माइनस 1, ए इधर जाएगा तो लास्ट आंसर क्या आएगा, n इज इक्वल टू 30। ये था एक लॉन्ग प्रोसेस कि जैसे आपको अगर इसका पता नहीं होगा कि किस तरीके से सॉल्व करती है, और जैसे आपको पेपर में सॉल्व करना है तो वो भी बता देता हूँ आपको। सीधे क्या करना है, इसमें दे रखा है जैसे कि 3 अंक, तो सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले अंक पता होना चाहिए आपको, 12 होती है, लास्ट होती है 99। इनके बीच हमेशा डिफरेंस होता है, जैसे 15 3 का, तो सीधे लिखना है 99 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, और यहाँ पर लिखना है प्लस और n माइनस 1 इंटू डी होता है जो इनका डिफरेंस होता है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30, आंसर आएगा 30। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख रखा है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है 1 अनुपात, जो 2 भाई है
उनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है उन्हें 1:2। फिर क्या दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:1:3। ठीक है, 5 वर्ष बाद बताना है उनके पास ना, तो सिंपल से इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है कि आपको ऐसे लिखना है इसको, जो वर्तमान आयु थी अब 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो इसके नीचे लिखना है 5, लिख दिया। अब इसको ऐसे करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 - 1 ये आ गया 3 - 2 मतलब 2, 3 - 2 इज इक्वल टू 5 कम 5, पहले 5 बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, 5 × 15 - 5 कम 5, तो 3 में से 2 गए 1, यहाँ पर x एक मान सकते हो अगर आपको मानना है, तो 3 में से 2 गए 1, मतलब x इज इक्वल टू कितना आया 10, 15 में से 5 गई 10, मतलब उसकी x की एज कितनी है 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। और हमें पता है कि जो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है 1:2, तो मतलब ये 1 की वैल्यू है, मैंने बोला था 1 मानो या x मान लो, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 20, क्योंकि उसके दोगुने है वो, सिंपल से दे रखा है उसने कि उसके दोगुने ये है। अब उसने पूरा 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 वर्ष ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 15 का और ये हो जाएगा 25 का, तो 5 × 15 और 5 × 5 = 25, तो मतलब 3:5, तो जो 3:5 है आंसर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को 80 दिन में करता है तथा इसी कार्य को 10 दिन तक करता है तथा शेष कार्य बी अकेले 42 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो देख इन्होंने क्या लिख रखा है कि ए 80 दिन तक कार्य करता है, मतलब टोटल 80 डे तक वो वर्क करेगा, और वह 80 डे का कार्य उसका ये है, तो इसका 1 डे का वर्क कितना होगा, जो 1 डे वर्क करेगा वो हो जाएगा इसका 1/80। ठीक है, अब उन्होंने लिख रखा है इस कार्य को 10 दिनों तक करता है। ठीक है, तो 1 डे वर्क इसका 1/80 है, तो 10 डे वर्क कितना होगा 10/80, मतलब 1/8। अब ये 1/8 का मतलब है कि ये टोटल वर्क 8 था, जिसमें से एक किसने कर दिया ए ने, तो बचा कितना वर्क, 8 में से 1 गए तो बचा 7, तो अब कितना वर्क बचा है 7/8। अब जो 7/8 मतलब 8 में से 7 काम बचा है अभी, जो कि कौन करेगा बी करेगा, जो उसको कि बी ने इसको कितने दिन में करा, उसने क्या लिख रखा है तथा शेष कार्य को बी 42 दिन में पूरा करता है, इस कार्य को उसने 42 डेज में पूरा करा, तो इसका 1 डे वर्क कितना आया 7/8, और ये 42 1 डे वर्क मतलब एक दिन का वर्क, तो 7/8, ये 42 नीचे चले जाएगा, तो 7 × 42, तो यह आ जाएगा 1/48। ठीक है, तो अब हमें पता है कि बी का 1 डे वर्क कितना है 1/48 डे, और जो ए का 1 डे वर्क कितना है 1/80 दिन का काम उसका है, तो 1 डे वर्क इसका होगा 1/80 होगा, सिंपल सी बात है। अब इन दोनों का एलसीएम ले देना है आपको, क्योंकि हमें क्या निकालना है ए प्लस बी का 1 डे वर्क। पहले हमें 1 डे वर्क का टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क तभी आएगा जब हमें 1 डे वर्क पता होगा। तो 80 और 48 का हमें एलसीएम निकालना है, तो ये जाएगा हमें इसको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कैसे निकालना है, उससे आप शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। इनका एलसीएम आएगा 240, अगर आप रीजनिंग करते हो तो आप इजीली पता कर दोगे 240 है। ठीक है, तो 48 8 × 24 के 8 × 45, तो मतलब 5 बार जाएगा, और 8 × 24 मतलब 3, तो मतलब 8/24 मतलब 1/30। तो अब आ गया एक ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना है 1/30, ये इनका 1 डे वर्क है, तो मतलब एक काम करने में इनको 30 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क क्या है 30 दिनों में ही वो एक काम को पूरा करेंगे, तो आंसर 30, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की प्रत्येक भुजा 20% की वृद्धि होती है, इसके आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है हमें। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब हमें परसेंट वृद्धि ज्ञात करनी है, x प्लस x इंटू x/100, ये फॉर्मूला होता है। इसमें x की वैल्यू रखनी है क्योंकि 20 दे रखा है, तो 20 + 20 प्लस यहाँ पर आएगा 20 × 20/100,
अगर आप एल को सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कर जाएगा, 20 40 और 2 44, मतलब 44% की वृद्धि होगी। तो आंसर देख सकते हैं कि इसमें 44%। अब बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्रेणी दे रखी है हमें ये PMT दे रखा है, PMTO, फिर दे रखा है OOS, फिर दे रखा है NQR, फिर दे रखा है MSQ। हमें इसके आगे वाली बतानी है। तो आप इसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट टर्म देखना चाहिए। तो क्या है, P है, O है, N है, M है, मतलब उल्टे में चल रहा है, MNOP। तो इसके पहले क्या आएगा, M से पहले क्या आता है, L आता है, तो LMNOP। फिर क्या दे रखा है, MOQS, मतलब ये सीधे में दे रखा है। तो MN एक छोड़ के O दे रखा है, O छोड़ के फिर Q दे रखा है, Q छोड़ के R छोड़ के S दे रखा है, S छोड़ के क्या आएगा, T, फिर U आएगा, तो मतलब LU। तो LU ए के ऑप्शन में है, ये देख सकते हैं LUP, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़े ऐसे लग सकते हैं आपको डिफिकल्ट एक बार देखने में, बट आप जब दोबारा मैं लॉन्ग प्रोसेस बता रहा हूँ, शॉर्ट प्रोसेस आप इसको ही अपनी कैलकुलेशन स्लो तेज करेंगे तो आपको ये शॉर्ट, जो लॉन्ग प्रोसेस लग रही है यही शॉर्ट बन जाएगी आपकी, क्योंकि आप ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादातर दिमाग में ही आपका आंसर का, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये दे रखा है, इसमें थोड़ा सोचने वाला था। ये दे रखा है A² + B² + 2AB + 4A = 5। तो हमें अब इसको, अभी हमें इसको नहीं देखना है, हमें इसको पता है कि ए और बी के वैल्यूज इसी से आएगी। अब कैसे आएगी, ये देखिए, जैसे ये क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला बन सकता है। जैसे क्या लिख रखा है, A², पहले हमें ए टर्म निकालने, A² 4A, ये ए के टर्म है, फिर बी के वैल्यू क्या है, B² + 2B। अब देखो यहाँ पर 5 दे रखा है, इस 5 को हमें ऐसे तोड़ना है कि ये फॉर्मूला बन जाए। तो कैसे बन सकता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A + B का, या A+ किसी का भी, A + B का होल स्क्वायर ही बोल सकते हैं। जैसे तो क्या होता है, A² + B² + 2AB। अगर ये पूरा टर्म ए के उसमें होगा तो यहाँ पर 1 होगा, तो मतलब A² 1 का स्क्वायर + 2B, मतलब 2 और A होगा, क्योंकि B की जगह 1 है। तो सेम यहीं पर यह क्वेश्चन बन रही है, एक सीरीज बन रही है। जैसे A² लिखा है + 4A प्लस, अगर इस 5 को हम ऐसे तोड़े, क्या लिख सकते हैं हम, इस जो 5 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, A + 2 का होल स्क्वायर। सेम इसी प्रकार जो B का बनेगा वो बनेगा, देख अगर हम B² को कॉमन ले, B² इधर ले दिया, B² आएगा, फिर 2B आएगा और 1 आएगा, तो ये बनेगा B + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे बनेगा। तो जो लास्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी A + 2 का होल स्क्वायर प्लस B + 1 का होल स्क्वायर = 0। अब यहाँ पर आप थोड़ा, अगर आप मैथ्स पढ़ा होगा आपने, तो एक ये क्या दे रखा है, एक 0 को इक्वल दे रखा है। अब आप इसको सीधे 0 को इक्वल जैसे रखेंगे तो ये A + G को क्या आ जाएगा, A + 2 = -2 आ जाएगा, और B = आ जाएगा -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 एंड -2। जैसे ही आप इसमें रखेंगे कि A की वैल्यू क्या है, -2, तो -2 3, B की वैल्यू है -1 अपॉन 2 की वैल्यू है -2 प्लस B की वैल्यू है -1। तो क्या होगा, जैसे आप करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 क्या आएगा, जैसे 2 दूनी 4, -4 आएगा, फिर यहाँ से 3 कम 3, तो प्लस का 3 आ जाएगा, तो मतलब ऊपर आएगा -1, ठीक है। नीचे आएगा 2 दूनी 4 और 3 कम 3, तो प्लस माइनस का माइनस, जैसे यहाँ पर आएगा -7, तो आएगा 1/7। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक मोटरसाइकिल का मूल्य प्रतिवर्ष 4 रुपये की लॉस होता है उसको, इसका वर्तमान मूल्य दे रखा है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला होता है कि जो फाइनल प्राइस होता है, अंतिम मूल्य इक्वल टू होता है जो उसके प्राइम, जो उसका प्रिंसिपल है, जो इस टाइम है, जो उसका प्रिंसिपल है। तो P
और फिर आता है 1 माइनस जो उसका रेट दे रखा है R/100 की पावर T। ये उसका फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूले में रखेंगे हम जैसे। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हमें दे रखा है, हमें उसका वर्तमान प्राइस दे रखा है, मतलब P दे रखा है 50,000 इंटू, अब दे रखा है 4% का लॉस, तो 1 माइनस 4/100 करेंगे कि पावर 2 दे रखा है, मतलब 2 साल के लिए। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5,000 इंटू, ये आएगा 100 में 4 गए 96/100 का स्क्वायर दे रखा है, मतलब 2 बार दे रखा है। अब इसमें क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 50 बचेगा, 50 दूनी 100 और 2 से इसको काट देंगे, कितना आएगा 6 दूनी 2 चको 8 और एक इधर है 2 8 16, तो मतलब 96 इंटू 48 करेंगे। जैसे ही आप 96 इंटू 48, सॉरी 48 नहीं था वहाँ पर, एक जीरो मिस हो गया वहाँ पर। तो जैसे आप उसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर आ जाएगा, जैसे आएगा तो आप उस कैलकुलेशन को करेंगे तो 4080 आंसर आ जाएगा। जैसे ओवर 46 नहीं था, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है कि ₹555 को ABC को इस अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन त्रुटिवश उसको इस अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो C द्वारा अतिरिक्त धनराशि को, मतलब हमें बताना है कि पहले C को इतने रुपए मिले थे, बाद में रेशियो चेंज होके ये हो गया, तो उसको C को फिर से रुपए मिले। अब उन दोनों में C को कितना धन पर अधिक प्राप्त हुआ, तब दूसरे वाला रेशियो आया। अब देखिए कैसे करना है इसको। जैसे इधर रखा है 1/4, 1/5 और 1/6। पहले इसको रेशियो में चेंज करना है, तो रेशियो में चेंज करना अगर आता होगा, नहीं आता होगा तो ऐसे करते इन सब का एलसीएम लेना है। तो ऐसे करते जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है 6 है, तो 6 का इनमें मल्टीपल करने लग जाती है। अगर 6 से सबसे बाहर चला जाएगा तो 6 से सबसे 6 का पहाड़ा पड़ने लग जाता है। जैसे 6×5, तो 5 का जाता है पर 4 का नहीं जाता है। 6×6 36, 6×3 60, 60 में सबका जाता है, तो मतलब इनमें 60 का मल्टीप्लाई कर देना है सब में। ठीक है, जैसे आप 60 का मल्टीप्लाई तो कितना होगा, जैसे 60 का मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो 4 एकम 4 और 2 इधर जाएगा, मतलब 15 चक्को 60 हो जाएगा, और 5 12 60 हो जाएगा, और 10 का, तो मतलब न्यू रेशियो आ गया 15 12 और 10। इसमें कितना है, अब उसने क्या बोल रखा है कि C का हमें वो बताना है कि C का रेशियो कितना है इसमें। तो C का रेशियो कैसे निकालना है, ये दे रखा है C का रेशियो, तो मतलब 10 की वैल्यू उसने दे रखी है, मतलब उसके हिसाब से, एक सेकंड, जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू निकालनी है पहले इसकी। जो ये रेशियो आया है 15 12 और 10 आया था, तभी तो निकलेगा कि C का कितना है। पहले इन सबको कहने मतलब रेशियो निकालना है, इन सबको जोड़कर कितना आएगा 15 और 12 27 और 10 37, मतलब 37 आया। ठीक है, 37 क्या आया, ये 37 क्या है, 37 में C का पार्ट कितना है 10, और टोटल पैसे कितने हैं 555 रुपये, ये है। या आप ऐसे निकाल सकती है कि ठीक है, ये है 10 555। अब अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, और नहीं काटना चाहेंगे तो वैसे आप काटना ही, यहाँ पर आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि 37 का भाग जैसे इसमें जाता है लगभग 5 बार जाएगा, और 35 55, तो मतलब 15 बार जाएगा, तो मतलब 150 आएगा। तो पहले वाले रेशियो से कितना आ रहा है उसका आंसर 150, जो ये था। दूसरे वाले से सेम करना है, 4 5 6 दे रखा है, 4 5 और 6, इसको ऐड कर देना है, कितना आया 5 4 9 और 6 15, टोटल आंसर कितना था 15। तो इस 15 में C का पार्ट कितना है 6 है, और टोटल कितना है 555 रुपये ही था। तो इसके लिए काटेंगे, जैसे हमने पता है कि 15 का भाग कितने बार जाएगा इसमें, लगभग 37 बार। तो आंसर आएगा लगभग इसका 7 का 42 का 2 और 6 18 2 22, मतलब 222। अब देखो पहले वाले रेशियो दूसरे वाले रेशियो से कितना आंसर आ रहा है, C को 222 रुपये मिल रहे, और पहले वाले रेशियो से C को 150 रुपये थे मिल रहे। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहे हो कि C को अतिरिक्त कितना धन मिला, तो 2 गया और 12 में से 5 गए 7, तो मतलब 72 रुपीज़ मिला। तो ऑप्शन C राइट आंसर।
ये आपको लॉन्ग इसलिए लग रहा होगा कि मैं लॉन्ग में ही बता रहा हूँ, क्योंकि सब बच्चे देख रहे हैं। शॉर्ट में आप जैसे ही इसको कैलकुलेशन को खुद सॉल्व करोगे काफ़ी शॉर्ट लगेगा आपको, क्योंकि मैं लॉन्ग काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए लॉन्ग लग रहा है। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि इनको ऐसे जोड़ रहे हो, सीधे 60 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, सीधे 4 से काटेंगे, 12 को उसको जोड़ना है, फिर सीधे सी का और सी पे टोटल को करना है जितना का रेशियो है, और इंटू 555 का करेगा जैसे ही तो आ जाएगा 1 का, फिर वैसे ही 10 सेकंड का निकालना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 71 कि 40 विद्यार्थियों के कक्षा में उसका रेशियो कितना है, 40 विद्यार्थियों का रेशियो 86 है। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाए तो रेशियो 1 कम हो जाता है, तो 5 उत्तम विद्यार्थियों का अंकों का औसत कितना है। वो बोल रहे हैं कि 40 का रेशियो 86 नंबर आ रहा है, 40 उनमें से हमने जो टॉप के 5 बच्चे थे उनको हटा दिया, तो पूरी क्लास का जो बचे हुए रेशियो था वो कितना हो गया, 85 हो गया, मतलब 1 कम हो गया। ये बोल रहे हो कि वो 5 का कितना था, मतलब उनके जो 5 थे विद्यार्थियों के औसत अंक क्या था उन 5 का। तो कैसे निकालना है कि 40 का रेशियो कितना आएगा, कि 40 का अगर 86 का औसत है तो टोटल नंबर कितने होंगे कि 8 को 6 को 24 की 4 और 8 को 32 33 34, तो मतलब 34 मतलब 3,400। अब वो कह रहे हैं 5 बच्चों के अंक हटा दिए गए हैं, मतलब टोटल बच्चे कितने हो गए 35, तो उनमें से अब उनका रेशियो कितना आ गया 85 का है। तो 85 के हिसाब से उनका 5 पंजे 25 की 5 और 5 पंजे 25 की 5 और 5 या 15 8 पंज 40, ठीक है 40 और 7 47 आएगा, और 4 आएगा 8 या 24 और 4 29, मतलब 2,975 आ गया, यह आ गया। अब उसने पूछ के रखा है कि 5 अंक इनका, अब इनका डिफरेंस निकाल देते हैं तो कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5 आएगा, और 14 में से 7 तो मतलब 6 465। तो जो पहले 86 40 बच्चों का और 35 बच्चों का टोटल का जो वो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 465, ठीक है। तो ये कितने का है, एक बच्चे का नहीं है 5 बच्चों का है, तो एक बच्चे का कितना हो जाएगा, उनका रेशियो निकालना है ना, 5 बच्चों का है तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने नंबर्स ऑफ वो होते हैं उनका डिवाइड करते हैं, तो 5 का रेशियो करेंगे जैसे ही, तो 5 नंबर 45 और एक जाएगा, और 5 दिया 15 मतलब 93, तो उनका जो 5 बच्चों का जो औसत था वो था 93, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये जीएस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट 215,396 इसमें हमें बताने कि पदों की संख्या कितनी है। तो इसमें से पदों की संख्या निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी पद का वो निकालना है आपको कि, तो अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म में से जो पहला टर्म है उसको घटा देना है, ठीक है। अब घटा दिया, अब उनके बीच का डिफरेंस पता करना है हमें, तो कितना है 7 का डिफरेंस है, ठीक है। तो कितना आएगा, और +1 कर देना है, कुछ भी हो +1 जरूर करना है। तो देखिए कैसे आएगा, तो इसमें से इसको घटाएगा कितना आएगा, 9 में से गए 8, एक सेकंड में इसको थोड़ा कट देता हूँ। तो क्या था वो 369 में से 201 घटाना है हमें, तो 8 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 158, सॉरी 168 क्योंकि से है 168 आ गया। अब हमें 7 से बात करना है इसको, जैसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, +1 करना था तो आंसर कितना आएगा 25, तो टोटल 25 टर्म है इसमें, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमें दे रखा है कि इस 6 का संबंध इससे है तो 7 का संबंध किससे होगा इनमें से। तो यह आप देख सकते हैं कि 6 से काफ़ी बड़ी संख्या है, मतलब ये स्क्वायर या क्यूब होगा, पर 6 का स्क्वायर नहीं है, पर 6 का क्यूब इसका जरूर पास है, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होगा है, 6 का क्यूब होता है 216 216, और 216 में कितना जोड़ा है उसने 22 करने के लिए 6, मतलब 206 के क्यूब में 6 जोड़ना है। तो वैसे 7 के क्यूब देखते, 7 का क्यूब कितना होता है 343, इसमें 7 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 10, 7 3 10 और 5 मतलब 350, तो 350 है, देखते हैं ऑप्शन में, यस बी में है, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक पैटर्न दे रखा है √BHI, इसको लिख रखा है क्यू। तो हमें नंबरिंग पता हो चाहिए, 2 को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं 2, एच को कहते हैं 8, और आई को कहते हैं मतलब जो मतलब आई का वो होता है क्या बोलते हैं उसको सीरियल नंबर, तो 2 8 और आई होता है HI मतलब 9,
तो इस ये कितने का है, ये स्क्वायर लग रहा है कितने का, 17 का। और सेम हमें पता है कि क्यू को ही 17 नंबर कहते हैं, तो सेम ऐसे ही हमें निकालना है। क्या दे रखा है, रूट देखा हमें एफ बी और ई इक्वल टू रूट एफ को निकालिए 6 बी इक्वल टू 5 कितना है 25 का रूट है, तो 25 को निकालिए वाई। तो ऑप्शन देखिए वाई कितनी, तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 77। ये एक सीरीज रखी है, इसमें हमें f2 + f1 ये सीरीज को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 1 - 1 3 इसको करेंगे 3 और 3 से 1 2 मतलब 2 3। तो ऐसे ये आगे 4 में से 1 मतलब 3/4 आएगा, ऐसे आएगी इसमें से ये 4/5 आएगा। आप एक पैटर्न देख सकते हो, एंड में क्या आएगा x - 1 अपॉन x - 1 अपॉन x आएगा। तो ये से कटेगा, ये से कटेगा, ये से कटेगा, वैसे लास्ट में आएगा तो इसी कट जाएगा। तो क्या बचेगा लास्ट में 2/x, यही fx की वैल्यू है। तो fx हमें मिल गया, fx कितना है, fx = 2/x। अब इसमें f को पूछा है, इसलिए 2 करना है, तो जैसे हम 2 करेंगे तो y2 बनेगा। अब हाफ करेंगे, जैसे हम इसलिए हाफ करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो अब हमें दोनों को करना है, तो 4 + 6 कितना 5, तो राइट आंसर 5। ठीक है, सी में राइट आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखा हमें कि ये एक पहली सीरीज वो देखिए पंक्ति, एक दूसरी है, इनमें रिलेशन बताना है। जैसे 2 का 2 में देखा है, 3 दूनी 6 होता है, 5 को 20 होता है, 4 × 12 होता है, तो मतलब इसका मल्टीपल होगा, तो इसका मल्टीपल कौन हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 और 8 भी हो सकता है। और ठीक है, देखते जैसे 2 था 1 का है, 3 2 का है, 4 दिया, मतलब इससे छोटी संख्या आ रही है हमेशा यहाँ। तो इसमें एक भी हो सकता है कि 8 7 ये भी हो सकता है, और 7 8 क्योंकि 7 8 भी होता है, 8 7 इन दोनों में एक होगा इसका आंसर। वो कंफर्म आई भी बताएगा इन दोनों में कौन सा होगा इसका आंसर। वैसे तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि 7 का भाग भी आता है 8 का भाग भी आता है, 8 7 7 7। तो आप इनको देख सकते हैं, बी हो सकता है और डी हो सकता है। नेक्स्ट है 60 विद्यार्थी एक कक्षा में, लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या दूनी है। कमल का स्थान ऊपर से 17 है, यदि 9 लड़कियां कमल से आगे है तो कमल के पीछे वाले रैंक के लड़कों की संख्या बतानी है। तो बनाते हैं इसको डायग्राम से याद रखते हैं। हम बात करते हैं 60 विद्यार्थी लड़कियां जो बॉयज एंड गर्ल्स है, तो जो गर्ल्स की संख्या है वो कितनी है, बॉयज की संख्या की दूनी है। तो बॉयज का मतलब x है, तो लड़कियां कितनी 2x, तो टोटल कितनी है 60, मतलब 3x कितना आ गया 60, तो x = 20। मतलब अगर 20 लड़कियां है लड़के हैं तो उनके दूनी 40 लड़कियां होंगी। ठीक है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। अब क्या पूछ रहे हैं, कमल का स्थान ऊपर से 17 है, इसको ड्रॉ करके जैसे कोई पंक्ति है, इसमें कमल का स्थान 17 है। ठीक है, 17 में अगर उसको कितने लड़के लड़कियां 16, मतलब टोटल 16 और 16 है, उनमें से 9 लड़कियां है। अब यहाँ पूछ रहे हैं 16 जो ऊपर है उससे उनमें से 9 लड़कियां है, तो बाकी क्या होंगे, बात है, जब उनमें 9 लड़कियां है तो बाकी कितने होंगे, लड़के होंगे, तो लड़के कितने होंगे, अगर 9 लड़कियां है तो 7 लड़के होंगे। ठीक है, अब जब 7 लड़के यहाँ है तो कमल के पीछे रैंक में लड़कों की संख्या कितनी है, टोटल लड़के कितने 20, 7 लड़के, ये है 8 वाला खुद कमल है कितने होंगे 8 8 हो गए, 20 है, टोटल मतलब उसके पीछे और कितने 12 लड़के और लड़के हो गए, तो 12 है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है ये देखा जैसे 18 टी का मतलब देखा उन्होंने भागा मल्टीपल और 3 इनको काट देखा एक बार, टी का अर्थ है मल्टीपल, डिवाइड मल्टीपल मतलब 9 है, और फिर ऐसा मतलब देखा उन्होंने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 8 और 8 का मतलब देखा ऐड करना है हमें 6। तो इसमें से आपको पता है 4 मतलब लगता है, सबसे पहले हमें ये करना है तो चेक किया 18 होता है तो 6 4 में 54 हो गया 54 और प्लस माइनस और मतलब 2 का मतलब कितना 52। आप नॉर्मल करना 52 आएगा, क्योंकि अगर जहाँ पर ऐसे 2 आएगा तो इधर कर सकते हैं, तो 2 में 52, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन काफी सिंपल लग रहा है, प्रैक्टिकली नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखो 366 मतलब एक बुक है उसमें 366 पेज है, तो हमें लगता है कि 366 पेज को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, यानी कुछ 366 है तो 366 नंबर लिखे होंगे ना, पर उनसे टोटल नंबर डिजिट बनाने हैं, जैसे 1 2 3 जैसे 10 को लिखने के लिए 2 डिजिट, वैसे 366 पेज लिखने के लिए कितने डिजिट होंगे। तो सबसे पहले नंबर वाले डिजिट को काउंट करेंगे, तो एक जैसे कि हमें मैंने बताया था कि 1 से 9 तक के कितने नंबर आएंगे 9, 10 से 99 तक कितने नंबर आएंगे 90, और एक नंबर एक डिजिट 2 नंबर का होता है तो 180 होंगे टोटल। ठीक है, वैसे ही 100 से लेके 360 तक आप अगर काउंट करेंगे तो टोटल नंबर होंगे 267, और प्रत्येक नंबर 3 अंक का होगा एक, तो इसमें कितना आएंगे 800 एक नंबर। तो एक नंबर के 9 आएंगे, जैसे कि अगर हम 1 डिजिट वाले होंगे वो 9 होंगे, 2 डिजिट वाले होंगे वो पूरे होंगे 180, और जो 3 डिजिट वाले होंगे वो होंगे पूरे 801। तो टोटल कितना आएगा 9 10 और 9 और 9 मतलब 99 990। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन दे रखा है कि रेफ्रिजरेटर को उसने लिख रखा है रोट्राजीट्री, मतलब इसको देखेंगे तो इसको पूरा उल्टा करके लिख रखा है, तो उसी कोट में ये दे रखा है NOTIMA, इसको मतलब सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा एम, फिर आएगा एम, फिर आएगा यू, फिर आएगा एन, फिर आएगा आई, फिर आएगा TION, मतलब एमिनेशन किस में, तो एमिनेशन सी में। नेक्स्ट है कि किसी दर्पण में 8:35 में समय दर्शाती है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो इसको पता है कि अगर मिरर में 8:35 बज रही है तो इनमें से क्या घटाती है, इसमें से 11:60 घटा देना है, तो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर बचेगा 5 में से 3 गए 2, और 11 में से 8 गए 3, तो 3:25, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में त्रुटिपूर्ण संख्या क्या है, मतलब ऐसी हमें एक नंबर बताना है जिससे कि पूरी संख्या ही गड़बड़ हो गई है, त्रुटिपूर्ण हो गई है। तो मतलब जैसे 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, 18 दे रखा है, 46 दे रखा है, और 100 दे रखा है, इतना ही करना है। जैसे 3 दूनी 6 तो 8 होता है, मतलब 3 × 2, पर 8 दूनी 16 17 18, 18 दूनी 36 37 38, मतलब यहाँ पर 38 आना चाहिए था। जैसे यहाँ पर गड़बड़ होगा तो पूरी सीरीज गड़बड़ हो जाएगी, मतलब 46 ही गलत है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, इसको आप स्किप भी कर सकते थे पेपर में, और ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है,
इसका मैं भी क्वेश्चन को अभी ही सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने पहले करके रखे, मैं आपके ही सामने कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व है, अगर टाइम बचेगा तो मैं लास्ट में इसको करा दूंगा। 85 का याद रखना। नेक्स्ट, दे रखा है ये डिस्टेंस डायरेक्शन वाले से कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तो पूर्व में चला 1 किलोमीटर, फिर वो लिख रखा है कि दक्षिण की ओर मुड़ता है, पूर्व में चला 1 किलोमीटर, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर वो 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तत्पश्चात वो 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो मतलब ये 9 चलता है, हमें बतानी है उसकी यहाँ से और यहाँ तक की डायरेक्शन। तो इसमें आप सीधे यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हैं ऐसे, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये 5 है तो ये पूरी 9 है, तो ये कितना होगा 4, पूरी 9 है ना, यहाँ से यहाँ तक की 9 है, तो ये 9 है, तो ये 5 है जब, तो ये 4 होगा। ये कितना है पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर ऐसे लगा सकती है। तो एक ट्रिपलेट बनता है 3 4 और ये हमेशा 5 होता है। आपने ट्रिपलेट करेंगे या पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं कि 4 चौको 16 होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 दूनी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 16 9 25 होता है, तो ये कितना का होगा 5 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन देखते हैं 5 किस में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है कि इसमें हमें वर्गों की संख्या बतानी है। तो इसका सिंपल सा एक होता है कि सबसे पहले वर्ग कितने हैं इसमें, आपने डब्बे गिनने हैं, तो 3 9 वो है 3/3 का है, तो हमेशा 9 वर्ग तो पहले उसमें होंगे ही, एक एक वाले डब्बे के। अगर हम एक एक से बनाएं तो 9 बनेंगे, अगर हम 2 2 डब्बों से बनाएं, जैसे मतलब ये है 2 डब्बों वाला, तो इसमें हमेशा बनती है 4। गिना दूंगा, एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा और चौथा यहाँ पर बनेगा 4, और एक बनता है केवल 3 से, तो मतलब एक से बनेंगे 9, 2 वाले डब्बों से बनेंगे 4 और 3 वाले से बनता है सिर्फ एक, तो कितना होगा 9 और 1 10 और 1 7, 14 डब्बे होंगे, 14 वर्ग होंगे मतलब इसमें। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जैसे दे रखा है कि 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 28 सेकंड में पार करती है। तो हमें दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी कि कितनी लंबी थी वो रेलगाड़ी। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है हमें, कि 80 किलोमीटर दे रखा है और आंसर हमें मीटर में पूछ रखा है, तो इन सबको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं, 5/18 से गुणा। इसका अगर हमें मीटर पर सेकंड से मतलब हमें बड़ा बनाना है तो हमेशा 18 ऊपर रखेंगे 5 नीचे, और अगर हमें छोटा बनाना है जैसे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, तो 5 ऊपर रखेंगे, छोटा हमेशा ऊपर और ये 18 नीचे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, तो 8/40/18, इसको काटेंगे अगर आप, तो 18 18 दूनी जाएगा, 18 दूनी 36, 4 बचेगा, फिर 18 दूनी 36, मतलब ऐसे 2.222222 आएगा, तो मतलब हम इसे 22.22 मान सकते हैं। दूसरा दे रखा है, दूसरी ट्रेन की स्पीड दे रखी है 37, तो इसको भी सेम ऐसे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 7 35 की 5 और 3 5 या 15 और 3 18/18, जैसे हम 18 का भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 18 कम 18, फिर पॉइंट बचेगा, तो 0 लगा सकते हैं हम यहाँ पर, तो फिर पॉइंट लगाएंगे, तो 2 18 दूनी 36, या तो 2 मतलब 2 18 कम 18 मतलब 17 18 8 बार जा सकते हैं, मतलब 10.28 आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो यह आएगा 10.28, ठीक है। तो क्या आया, पहली वाली ट्रेन की जो स्पीड थी वो आ रही थी 12.222 ऐसे, और इस वाली की क्या आ रही थी 10 पॉइंट कितनी थी वो 28 थी शायद, हाँ 10.2। अब ये दोनों की स्पीड है तो हमें सापेक्ष स्पीड बतानी है कि दोनों के सापेक्ष में, तो इनको ऐड कर देंगे, 8 दूनी 10, 8 तो 10, 2 2 4 1 5 और 32, मतलब 32.5 आ रखी है। अब ये क्या है 32.5 उसकी सापेक्ष गति है, जो कि सापेक्ष गति आप अगर इस ट्रेन स्पीड चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें एक सापेक्ष गति होता है कि दोनों ट्रेनों की सापेक्ष गति। अब दोनों ट्रेनों की सापेक्ष गति आ रखी है, तो हम उसके दोनों ट्रेनों की सापेक्ष गति कितनी आई 32.5, ये उसके साथ। अब
उन्होंने दे रखी कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है, तो हमें 18 सेकंड से इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रेलगाड़ियों की लेंथ आ जाएगी कि टोटल रेलगाड़ियों की लेंथ कितनी थी। तो जैसे ही करेंगे इसमें तो इसका मल्टीप्लाई करती है 1 सेकंड, 18 × 45, 8 × 45, जीरो आएगा तो जीरो का पॉइंट इधर आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको पॉइंट हटा देंगे और 8 × 5 8 तो नहीं 5 और 8 × 16 तो बचते हैं 8 और 8 85, मतलब 585.0 आएगा। तो मतलब 585 मीटर की टोटल लेंथ है दोनों ट्रेनों की। अगर हमें पता है 585, अब देखो यहाँ पर 585 कितनी है, दोनों ट्रेनों की लेंथ है। एक ट्रेन की लेंथ उसने दे रखी है हमको 287, ठीक है। तो एक ट्रेन की लेंथ 287 है, तो दूसरी ट्रेन की लेंथ सिंपल सी बात है कितनी होगी, इसमें से इसको घटा देंगे तो 15 में से 7 गए 8 और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 8 गए, जैसे ही 7 में से 8 गए कितना बचेगा 9 और 4 में से 2 गए 2, तो कितने होगा 298 किलोमीटर, सॉरी 298 मीटर की ट्रेन होगी वो। तो दूसरी रेलगाड़ी कितनी लंबी है 298 मीटर लंबी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम का मुख उत्तर की दिशा की ओर है, तो हम सबसे पहले डायरेक्शन बना देंगे। ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट और ये होती है वेस्ट। तो क्या बोल रखा है उसने, राम का मुख इधर की साइड है, मतलब कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है राम, उसका मुंह इधर की साइड है। अब उसने क्या लिखा, वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। तो मतलब घड़ी कैसे चलती है, ऐसे इस डायरेक्शन में चलती है घड़ी, तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ता है, इस डायरेक्शन में। तो कितना 45, मतलब यहाँ मुड़ता है एग्जैक्ट, ठीक है, यहाँ मुड़ गया। अब उसने लिख रखा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होता है, ठीक है। वह पुनः घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। तो 180 डिग्री मतलब उल्टी दिशा में, तो एग्जैक्ट यहाँ आ गया होगा वो, ठीक है। अब वह घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है, मतलब वो वापस इधर घूमता है। तो 180 डिग्री तो वापस यहीं पर आ जाएगा। अब 180 में से 70 मतलब हमें 90 और ऐड करना है, तो मतलब 45 तो ये है और 45 मतलब यहाँ पर होगा, सिंपल सी बात है। तो ये कितनी है, ये नॉर्थ ईस्ट है, मतलब उत्तर पूर्व की दिशा में होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है। जो सी की पुत्री कौन है, बी, ठीक है। और ए का पिता डी है, इसका पिता डी है। अब ये इसका भाई है, तो सिंपल सी बात है माँ पिता ही होंगे, हस्बैंड वाइफ है। तो उसने क्या पूछ रखा है, डी का किस किस प्रकार सी से संबंध है, तो वो क्या डी उस सी का क्या है, पति है। तो सिंपल सी बात है पति होगा, तो पति देखते किस में, तो ऑप्शन बी में है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है 3 से बड़ी लेकिन 8 से छोटी तथा 4 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी संख्याओं का औसत बताने हमें। तो सबसे पहले 3 से बड़ी संख्या है और 8 से छोटी। तो 3 से बड़ी क्या होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है। तो 8 से छोटी बताएं, मतलब 8 नहीं लेनी है। अब लेकिन 4 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी, 4 से बड़ी कौन होती है, 5, 6, 7, 8 और 9, पर ये 10 से छोटी है, ठीक है। अब क्या पूछ रखा है उसने कि हमें इनका औसत बताना है। तो इनमें से जो कॉमन होंगे औसत उनका निकलेगा। तो कौन है इनमें औसत कॉमन, 5, 6, 7 का। तो अब निकालते 5, 6, 7 का। तो 5, 6 और 7 का औसत निकालना है 3 का। तो कितना आएगा, जैसे हम इसको 5, 10, 15, 16, 17, 1, 18, मतलब 18/3, तो मतलब 6। इन तीनों का औसत कितना है 6, तो 6 है कहीं ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि दी गई आकृति में विभिन्न पंक्तियों के अनुसार उसके विशेष प्रतिबंध को बताना है। तो ये जो दे रखे हैं हमें इसके हिसाब से बताना है। तो देखिए पहले हमें इसको, सबसे पहले इन जो ये काम आती है इनमें ना, इन दोनों को ये गुणा करके मल्टीपल करके क्या आता है, या इन सबको जोड़ना है या इन सबको घटाना है। तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं। देखिए 12 और 9 और ए दे रखा है। तो 12, 9, जैसे ये है 12 और 9, तो कितना होगा 21। हाँ 12, 9, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, इनमें से ऑप्शन चूज करने हैं, पर इनमें से ए ऑप्शन है, जैसे ए इक्वल टू 9, तो जैसे हमें 9 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। वैसे हम बी वाले में जैसे ही बी की जगह 13 रखेंगे तो 13, 7, 30 और 10, 30 हो जाएगा,
तो हमें मतलब इन सब का इक्वल पे 30 आ रहा है। जिस भाई का पेपर होगा उसने कर रखा है यहाँ पर देखें, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S1 दे रखा है इसने, स्टेटमेंट 1 है कि कोई नींबू, कोई, ये चीनी है और ये नींबू है, तो कोई भी चीनी नींबू नहीं है, ठीक है, और सारी मिठाइयाँ जो स्वीट्स है वो चीनी है, जो सारी स्वीट्स है वो चीनी है। अब निष्कर्ष क्या दे रखा है उसने कि कोई मिठाई, यहाँ पर देख सकते हैं निष्कर्ष है, ये है एक, ये है एक, और यहाँ पर नींबू है, नींबू अलग है, कोई मिठाई नींबू नहीं है, तो कोई मिठाई तो ये है, ये है, तो मिठाई और नींबू में कहीं भी कोई वो रिलेशन नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन ए तो राइट है। सारी चीनी मिठाई है, पर उसने क्या कह रहा है, सारी मिठाइयाँ चीनी है ना कि चीनी मिठाई है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट C1 सही है, मतलब ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 5:20 की घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होता है, तो 5:20, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि 5:20 पूछ रखा है, तो 5 बजे सुई कितने पे होती है, 5, और 20 बजे, 20 मिनट मतलब 20 मिनट मतलब होता है 4, तो इनमें से घटाना है, 5 में से 4 गए 1, इसमें कर देते हैं, फिर उसके बाद 30 का मल्टीपल, तो आ जाएगा 30। अब उसके बाद क्या करती है, ये बड़ी संख्या है तो इसका आधा करती है, जो ये 20 मिनट होता है इसका जैसे ही आधा करेंगे कितना आएगा 10, तो उसको ऐड कर देना है जब ये बड़ी संख्या होगी इधर, तो ऐड करेंगे आएगा 40, तो 40 डिग्री का ही उसके बीच एंगल होगा, तो ऑप्शन सी में दे रखा है, तो 40 डिग्री इज राइट आंसर। ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, और ये बिल्कुल सही है जो मैंने कराए हैं, एकदम राइट। मैंने अभी आपके सामने ये क्वेश्चन करे, ऐसा नहीं है कि मैं पहले करके बैठ रखा था, जो मेरे को आए मैंने करे, जो मेरे को टाइम लगा उनको मैं, वीडियो लंबी होगी इसलिए बीच में क्रॉप कर दूंगा, काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, लगभग 60 मिनट से ऊपर की हो गई है, क्योंकि वीडियो बना भी रहा हूँ मैं। तो आपका अच्छा लगा आपको तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और एक बार अपनी आंसर शीट से चेक करा ले, और लोअर पीसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेमी लेवल के पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, और ये बिल्कुल रीजनिंग नहीं है, ये बिल्कुल मैथ्स वाले पैटर्न है, क्यों आपको थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए, और नहीं आती है तो पढ़ सकती है आप तब तक जब तक कि पेपर आएगा। तो चलिए धन्यवाद, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, जय हिंद जय उत्तराखंड।